हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। दोस्तों फाइनली बिहार के अंदर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, जिसके अंदर बीए प्लस बीएड और बीएससी प्लस बीएड कोर्स ऑफर किया जाता है, जो कि 4 साल का होता है, उसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप बिहार से 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स करना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसमें एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन कैसे लिया जाए, सिलेबस जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका सिलेबस और पैटर्न क्या है, और कॉलेज की फ़ीस क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपको पता ही है, ये जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स है, उसमें बीए प्लस बीएड और बीएससी प्लस बीएड का कोर्स ऑफर किया जाता है। ये रेगुलर कोर्स है, इसमें आपको रेगुलर कॉलेज जाना पड़ता है। और ये जो एडमिशन स्टार्ट हुए 2022-23 सेशन के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, और इस साल भी जो एडमिशन लेने की जो जिम्मेदारी है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को ही सौंपी गई, जो कि पिछले साल भी इसी को सौंपी गई थी। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर टोटल कॉलेजेस कितने हैं। तो जो 4 साल का बीएड का कोर्स ऑफर करती है यूनिवर्सिटी, वो बिहार के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी, भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, जो कि मुजफ्फरपुर में है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल 4 कॉलेजेस आते हैं। जैसे आप देख सकते हो, सबसे पहला है वैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो कि वैशाली में है। फिर वसुंधरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जो कि मुजफ्फरपुर में है। फिर माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो कि सीतामढ़ी में है। और एक है लास्ट शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज, जो कि मुजफ्फरपुर में है। ये 4 कॉलेज है और हर कॉलेज के अंदर 100 सीट्स है। यानी कि आप देख सकते हो, बिहार के अंदर अगर आपको इंटीग्रेटेड 4 ईयर बीएड करना है तो उसमें टोटल 400 सीटें ही अवेलेबल हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आपको 4 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स है उसमें एडमिशन लेना चाहें, वो बीए बीएड हो या बीएससी बीएड हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके अगर 12th में 45% मार्क्स है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो बिहार बीएड है उसमें सिर्फ बिहार के जो रेजिडेंट्स है या बिहार के जो स्टूडेंट है वही अप्लाई कर सकते। कि आप किसी भी स्टेट से क्यों ना बिलोंग करते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, बस आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, यानी कि आप एज अ जनरल ट्रीट होगे, चाहे आप अपने स्टेट में ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कास्ट में क्यों ना आते हो, लेकिन आप बिहार के अगर रेजिडेंट नहीं हो, अगर यहाँ का आपका डोमिसाइल नहीं है, तो आपको एज अ जनरल ट्रीट किया जाएगा, लेकिन आप एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। तो आई होप दोस्तों आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आ चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन कैसे लिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको बिहार के अंदर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स करना है तो सबसे पहले आपको इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 1000 रुपये, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी पड़ती है। वही अगर आप बिहार का डोमिसाइल रखते हो और आप किसी रिजर्व कैटेगरी जैसे ईबीसी, बीसी या वुमेन या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो आपको 750 रुपये फ़ी पे करनी पड़ती है। वही अगर आप एससी, एसटी कैटेगरी में आते हो तो आपको 500 रुपये फ़ीस पे करनी होती है। ये फ़ीस पे करके आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक प्रॉपर डेट पे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है ओएमआर शीट पे। एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितने भी आप मार्क्स ऑब्टेन करते हो उस मार्क्स के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, और इस मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो जिनके सबसे अच्छे नंबर आए हुए होते हैं, जो मेरिट लिस्ट में ऊपर होते हैं, उन्हें एडमिशन दे दिया जाता है काउंसलिंग करके, यानी जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब देख करके उन्हें एडमिशन दे दिया जाता है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, फिर काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग में आपको फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करते हो तो। अब हम बात कर लेते हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो जैसे कि मैंने बताया, ये ऑफलाइन होता है, ओएमआर शीट पे होता है। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 मार्क्स का ही पेपर होता है, जिसमें जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 15 क्वेश्चन होते हैं, मार्क्स भी 15 हैं। जनरल हिंदी के भी 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 मार्क्स। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के। टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल के 25 क्वेश्चन होते हैं, ये भी 25 मार्क्स के होते हैं। यानी टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। इन टोटल 120 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। इस 120 मार्क्स के एग्जाम में जितने भी आप मार्क्स ऑब्टेन करते हो उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और उसी के हिसाब से आपको एडमिशन दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो कहाँ कहाँ कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देने आपको मुजफ्फरपुर और दरभंगा, जो कि दोनों बिहार में हैं, यहाँ पे आपको इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। यानी कि इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 प्लेसेस पे होता है, मुजफ्फरपुर और हरियाणा में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होगी। अब मेन बात कर लेते हैं इन यूनिवर्सिटी की फ़ीस, कोर्स जो है उसकी फ़ीस क्या है। तो दोस्तों, अगर आप बिहार से 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स करते हो तो थोड़ा सा ये महंगा कोर्स है, क्योंकि आपको 4 साल करते करते आपको जो यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो लगभग 3 लाख पड़ जाती है। 3 लाख सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी की फ़ीस और जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, ये सारी चीज़ मिला करके है। वही अगर आप वहाँ पर रहते हो
हॉस्टल की फ़ीस ये सब मिला के अगर देखा जाए तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए आपको ये 4 साल का पूरा बीएड का कोर्स कंप्लीट करते करते लग जाता है। तो थोड़ा सा महंगा कोर्स है। जो बीएड का जो कोर्स ऑफ़र किया जाता है बिहार में, जो इंटीग्रेटेड बीएड का जो कोर्स ऑफ़र किया जाता है बिहार में, ये थोड़ा सा महंगा है। थोड़ा नहीं, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा महंगा है, कुछ बच्चे इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बाकी ये है कि इसके बाद, इसे करने के बाद आपका करियर काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप सीधा 12th के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स करने के बाद आप काफ़ी हद तक टीचिंग की फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। बाकी आप अपने फाइनेंशियल के हिसाब से डिसीजन ले सकते हो कि आपको यहाँ एडमिशन लेना है या नहीं लेना। बाकी ये पूरा प्रोस्पेक्टस जो है, जो बिहार बीएड के लिए इशू किया गया है, वो पूरा मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके पूरा इसे रीड कर सकते हो। प्लस उस पर लिंक भी दे रखा है उस पीडीएफ के अंदर। उस लिंक पे अप्लाई करके आप उस वेबसाइट पे जा करके आप अप्लाई भी कर सकते हो इस कोर्स के लिए। बाकी मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट लिंक दे दूँ एडमिशन के लिए, ताकि आप उस पर भी डायरेक्ट क्लिक करके एडमिशन ले सको। तो दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी 4 वर्षीय बीएड का, जो कि बिहार में स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।